तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या है। नॉर्मलाइजेशन में कुछ कैंडिडेट्स का जो मार्क्स है वो बढ़ जाता है, कुछ कैंडिडेट्स का मार्क घट जाता है और कुछ कैंडिडेट्स का मार्क्स न तो घटता है न तो बढ़ता है, एक उसी लेवल पे रुक जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस दिया है उस प्रोसेस को अपनाते हुए हम एग्जाम्पल के द्वारा कुछ कैंडिडेट्स का नॉर्मलाइजेशन मार्क निकालेंगे। दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी में जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वह कई स्टेप में है। पहला स्टेप कि ग्रुप डी में आपका रॉ मार्क्स देखा जाएगा। दूसरा स्टेप कि रॉ मार्क्स के बेसिस पर आपका परसेंटाइल मार्क्स निकाला जाएगा। तीसरा स्टेप, परसेंटाइल मार्क्स निकालने के बाद आपका ऑल इंडिया रैंक बनता है। चौथा स्टेप, इसके बाद आपका क्या होगा कि ऑल इंडिया रैंक बढ़ने के बाद आपका एक बेस शिफ्ट चूज किया जाएगा। बेस शिफ्ट चूज करने के बाद क्या होता है कि इसी बेस शिफ्ट के आधार पर और देखा जाता है कि कौन सा शिफ्ट इजी है, कौन सा शिफ्ट हार्ड है। तो जो शिफ्ट इजी रहता है उसके मार्क्स कुछ इंक्रीज हो जाते हैं और जो जो शिफ्ट इस बेस शिफ्ट के लेवल में रहता है उसका मार्क्स ना तो घटता है ना तो बढ़ता है। और जो शिफ्ट इस शिफ्ट से हार्ड होता है तो उसका मार्क्स क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोसेस को हम कुछ कैंडिडेट्स के एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको एग्जाम्पल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि तीन कैंडिडेट हैं, तीन स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। तीनों ने एग्जाम दिया, तीनों ने अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दिया। पहला शिफ्ट ए ने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया था वो इजी शिफ्ट था, बी ने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया था वो मॉडरेट शिफ्ट था और सी ने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया था वो हार्ड शिफ्ट था। और मान लेते हैं कि ए ने जिस शिफ्ट यानी पहला शिफ्ट है इसमें टोटल 10,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। बी ने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया था उस शिफ्ट में टोटल 8,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। और सी ने थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया था जो कि हार्ड शिफ्ट था, इसमें टोटल 6,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। अब अब देखते हैं कि मान लेते हैं जो स्टूडेंट ए है उसका रॉ मार्क 72 आया है। स्टूडेंट बी है जिसने मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिया था उसका रॉ मार्क 65 आ रहा है। और स्टूडेंट सी जिसने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया था उसका रॉ मार्क 58 आ रहा है। और स्टूडेंट ए का जो रैंक है, रैंक का मतलब कि स्टूडेंट ए ने शिफ्ट ए में एग्जाम दिया था तो इसमें टोटल 10,000 लोग शामिल थे। तो इन 10,000 लोगों में स्टूडेंट ए का जो रैंक है वो आपका 2,000वां रैंक था। यानी जो स्टूडेंट ए है वो अपने शिफ्ट में यानी पहले शिफ्ट में 8,000 लोगों से आगे है। यानी स्टूडेंट ए अपने शिफ्ट में 8,000 लोगों से आगे है, यानी 8,000 लोग स्टूडेंट ए से पीछे हैं। यानी इसी तरह से स्टूडेंट बी जो कि मॉडरेट शिफ्ट में एग्जाम दिया था उसका जो रैंक है वो 1,600 रैंक है। यानी जो स्टूडेंट बी है वह 6400 लोगों से आगे है। यानी जो स्टूडेंट बी है वो अपने शिफ्ट यानी शिफ्ट 2 में 6400 लोगों से आगे है। ठीक, इस तरह से जो शिफ्ट 3 है, इस शिफ्ट 3 में स्टूडेंट सी ने एग्जाम दिया था और जो स्टूडेंट सी का जो रैंक है वो 900 है। यानी स्टूडेंट सी अपने शिफ्ट में यानी 6,000 इन 6,000 लोगों में 5100 लोगों से आगे था। तो ये तो थी आपका फर्स्ट स्टेप। इसमें देखा जाता है कि आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं उस शिफ्ट में आपका रैंक कितना है और उस शिफ्ट में टोटल कितने लोगों ने एग्जाम दिया था। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप यानी स्टेप नंबर 2, इस स्टेप में क्या होता है कि सभी कैंडिडेट्स का अब परसेंटाइल मार्क्स निकाला जाता है। तो परसेंटाइल क्या होता है आइए समझते हैं। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जिसका परसेंटाइल मार्क 90% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकुलर स्टूडेंट है वह 90% लोगों से आगे है, यानी अपने शिफ्ट में 90% लोगों से आगे है। अगर इसी तरह से मान लेते हो कोई स्टूडेंट है जिसका परसेंटाइल 80% है तो इसका मतलब कि ये स्टूडेंट अपने शिफ्ट में या पूरे शिफ्ट में 80% लोगों से आगे है और 20% लोगों से पीछे है। यानी परसेंटाइल उसके रैंक को निर्धारित करता है। तो
अब स्टेप 2 में क्या होता है कि सभी कैंडिडेट्स का परसेंटाइल निकाला जाता है। तो चलिए परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, तो परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट बिहाइंड, यानी पीछे वाले स्टूडेंट बटे कुल स्टूडेंट गुणे 100। तो मान लेते हैं अब स्टूडेंट ए ने एग्जाम दिया था, तो स्टूडेंट ए ने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया था, तो उस शिफ्ट में टोटल आपका 10,000 कैंडिडेट थे और 8,000 कैंडिडेट क्या थे कि स्टूडेंट ए से पीछे थे। तो बिहाइंड वाले कुल कितने हो गए 8,000। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई 100, यानी जो ए का परसेंटाइल आपका आ जाएगा 80 परसेंटाइल। इसी तरह से स्टूडेंट बी ने सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिया था, तो उस शिफ्ट में टोटल आपके 8,000 लोगों ने एग्जाम दिया था और जो स्टूडेंट बी का जो रैंक था वो 1600 था, यानी स्टूडेंट बी के पीछे कितने लोग थे, तो स्टूडेंट बी के पीछे लगभग 6400 लोग थे। यानी अब इसका स्टूडेंट बी का परसेंटाइल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, तो बिहाइंड स्टूडेंट कितने थे 6400 और बटे कुल स्टूडेंट यानी कुल शिफ्ट बी में कितने, यानी शिफ्ट सेकेंड में कितने स्टूडेंट थे तो 8,000, तो 64 बटे 8,000 गुणे 100, तो इसका भी परसेंटाइल कितना आ जाएगा 80 परसेंटाइल। इस तरह से हम स्टूडेंट सी का भी परसेंटाइल निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट जो सी है वो आपका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया था, तो थर्ड शिफ्ट में कुल स्टूडेंट कितने थे आपका 6,000 और स्टूडेंट सी का जो रैंक था वो 900 था, यानी स्टूडेंट सी के पीछे कुल कितने स्टूडेंट थे तो 5100 स्टूडेंट थे। तो अब इस तरह से अब स्टूडेंट सी का भी हम परसेंटाइल निकाल लेते हैं। तो 5100 डिवाइड बाई 6,000 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी इसका जो परसेंटाइल निकल के आ रहा है कितना आ रहा है 85 परसेंटाइल। अब स्टेप 2 में क्या होता है कि आपका परसेंटाइल निकाल लिया जाता है और परसेंटाइल निकाला जाता है। इसके बाद क्या होता है कि रेलवे बेस शिफ्ट का निर्धारण करती है। बेस शिफ्ट मतलब कि ऐसा शिफ्ट जो न तो बहुत ही हार्ड हो और न तो बहुत ही इजी हो, और इसी शिफ्ट के बेसिस पर प्रत्येक स्टूडेंट का नॉर्मलाइज मार्क निकाला जाता है। बेस शिफ्ट तो जैसे मान लेते हैं जो फर्स्ट वाली शिफ्ट थी वो इजी थी, सेकेंड वाली आपकी मॉडरेट थी और थर्ड वाली आपकी हार्ड थी। तो मॉडरेट वाले शिफ्ट को जिसमें ज्यादा लड़कों का जो नंबर है वो ज्यादा एक औसत एवरेज में है, यानी मॉडरेट शिफ्ट ऐसा होता है जिसमें ज्यादातर लड़कों का जो नंबर होता है वो एक औसत के आसपास रहता है। तो इसलिए मॉडरेट वाले शिफ्ट को हम रेलवे बेस शिफ्ट मान लिया जाता है और इसी बेस शिफ्ट को मानकर अलग अलग स्टूडेंट का मार्क्स नॉर्मलाइज किया जा करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो रेलवे ने जो शिफ्ट सेकेंड है, यानी शिफ्ट सेकेंड है जो कि मॉडरेट है, इस मॉडरेट को उसने बेस शिफ्ट मान लिया है। तो अब रेलवे क्या करता है कि अब इस मॉडरेट वाले यानी बेस शिफ्ट में देखता है कि किस लड़के का परसेंटाइल कितना बन रहा है और उस परसेंटाइल के रिगार्डिंग उसका जो मार्क है वो कितना बन रहा है। तो मान लेते हैं रेलवे क्या करता है चेक करता है कि मान लीजिए शिफ्ट 2 में कोई एक लड़का है जिसका परसेंटाइल कितना बन रहा है 90 और उसका रॉ मार्क कितना बन रहा है 78। तो जितने भी अदर कैंडिडेट होंगे जिनका 90 परसेंटाइल बन रहा होगा उन सबका मार्क 78 कैलकुलेट किया जाएगा इसी बेस शिफ्ट के आधार पर। इस तरह से मान लेते हैं एक बेस शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में एक दूसरा लड़का है B2 जिसका परसेंटाइल मार्क कितना है 85 और परसेंटाइल मार्क 85 है, तो इसके सापेक्ष उसका जो रॉ मार्क बन रहा है आपका 72 बन रहा है। तो जितने भी टोटल इस एग्जाम में कैंडिडेट होंगे जिनका भी परसेंटाइल 85 बनेगा उनका मार्क्स कितना नॉर्मलाइज मार्क कितना आ जाएगा 72। ऐसे ही एक स्टूडेंट B3 है जो कि सेकेंड शिफ्ट का है जिसको मॉडरेट शिफ्ट माना है और इसी को बेस शिफ्ट मान लिया है। तो B3 का अगर मान लेते हैं 80% परसेंटाइल है तो इसका जो रॉ मार्क है वो कितना है 65। तो इसी 65 को अब क्या मानेगा कि पूरे एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका 80 परसेंटाइल बन रहा है उनका जो नॉर्मलाइज मार्क कितना हो जाएगा 65। इसी तरह से जितने भी कैंडिडेट होंगे पूरे इस एग्जाम में
जिनका परसेंटाइल मार्क 70 बन रहा है, तो उनका जो नॉर्मलाइज मार्क कितना बनेगा, 55 नंबर बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट ए था, जो कि इजी शिफ्ट में था, उसका परसेंटाइल कितना बन रहा था, 80 परसेंटाइल। तो इसका अगर 80 परसेंटाइल बन रहा था, तो इसमें देखते हैं कि 80 परसेंटाइल वाले का नंबर कितना है। तो बेस शिफ्ट में 80 परसेंटाइल वाले का नंबर कितना है, 65। तो इसीलिए स्टूडेंट ए है, इसका कितना नॉर्मलाइज मार्क बन जाएगा, तो 65 नंबर इसका नॉर्मलाइज मार्क हो जाएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट बी है, जिसका परसेंटाइल कितना बन रहा है, 80। तो अब देख लेते हैं कि बेस शिफ्ट में 80 परसेंटाइल मार्क वाले का नंबर कितना है। तो इसका नंबर कितना है, 65। यानी इसका भी नंबर कितना बन जाएगा आपका, 65 नंबर बन जाएगा। इसी तरह से जो कैंडिडेट सी है, जो कि हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया था, उसका परसेंटाइल कितना बन रहा है, 85। तो अब देखेंगे कि 85 परसेंटाइल वाले का मार्क कितना बनता है। तो यहाँ पर दे रहा है कि बेस शिफ्ट में जो 85 परसेंटाइल वाले का नंबर कितना है, तो 72। यानी 72, यानी कि जो स्टूडेंट सी है, उसका मार्क 75 परसेंटाइल के रिस्पेक्ट में कितना बन जाएगा, तो इसका मार्क 72 हो जाएगा और इसका नॉर्मलाइज मार्क होगा। इस तरह से सभी स्टूडेंट का नॉर्मलाइज मार्क निकाला जाता है बेस शिफ्ट के आधार पर। तो जैसे कि स्टूडेंट ए था, उसने इजी शिफ्ट में एग्जाम दिया था और उसका जो रॉ मार्क था वो 72 था, और उसका परसेंटाइल कितना था, तो उसका परसेंटाइल 80 था, लेकिन उसका जो नॉर्मलाइज मार्क आया वो 65 हो गया, यानी इसको 7 नंबर माइनस हो गया इसका। इस तरह से बी था, जो कि बेस शिफ्ट में सेकेंड शिफ्ट में था, और जो इसका शिफ्ट था मॉडरेट था, और इसीलिए इस शिफ्ट को बेस शिफ्ट मान लिया गया, और बेस शिफ्ट मानने के बाद इसका जो नंबर था वो एकदम नहीं बढ़ा, यानी इसका जो नंबर 65 का 65 ही नंबर रह गया। इसी तरह से हार्ड शिफ्ट जो स्टूडेंट सी था, उसने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया था, इसका रो मार्क 58 था, और जो इसका परसेंटाइल था वो आपका 85 बन रहा था। तो इसका नॉर्मलाइजेशन मार्क बढ़ कितना हो गया, 72 नंबर, यानी इसका कुल आपका 14 नंबर तक इसका मार्क बढ़ गया। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी इसी तरह से सभी कैंडिडेट्स का मार्क नॉर्मलाइज करता है, जिससे कुछ कैंडिडेट्स का मार्क घट जाता है, कुछ कैंडिडेट्स का मार्क बढ़ जाता है, और कुछ का नहीं बढ़ता है। तो जिसका बढ़ता है, जिसका नहीं बढ़ता है और जिसका घटता है, इसी प्रोसेस से उन सभी स्टूडेंट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि अगली आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।